सरकार का मजदूर घर वापसी अभियान भी जारी है और इसी क्रम में आज गुजरात के मोरबी से एक ट्रेन 1400 श्रमिकों को लेकर भोपाल पहुंची है। इसके बाद मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच की गई और फिर इन्हें बसों के जरिए उनके गृह जिले के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं छतरपुर भी स्पेशल ट्रेन के जरिए 1200 मजदूर पहुंचे थे और यहां से भी इन्हें इनके गृह जिलों के लिए बसों के माध्यम से रवाना कर दिया गया। गुजरात के मोरबी से मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन शाजापुर स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में प्रदेश के 47 जिलों के 1155 मजदूर लौटे हैं। इन सभी मजदूरों को बसों के जरिए उनके गृह जिलों में भेजा गया है। इससे पहले इन सभी मजदूरों की स्टेशन पर ही डॉक्टर्स की टीम ने स्क्रीनिंग की। इन मजदूरों ने घर लौटने पर खुशी भी जताई है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से हजारों मजदूर अपने अपने राज्यों के लिए वापस लौट रहे हैं और यहां तक कि ट्रक, ऑटो और बाइक से भी मजदूर वापस लौट रहे हैं। आरंभ यह है कि एक ऑटो में 5 से ज्यादा श्रमिक बैठकर आ रहे हैं। एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की सतर्कता भी नहीं बरती जा रही है। मजबूरी में मिनी ट्रक में भी 26 से ज्यादा लोग सवार नजर आए। महाराष्ट्र से यूपी और बिहार लौटने वाले श्रमिकों की भी कमी नहीं है। कुछ श्रमिकों का कहना है कि वो 3500 रुपए किराया देकर लौट रहे। बड़वानी में एक और प्रवासी मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक अतुल तिवारी यूपी के जौनपुर का रहने वाला था, जो मुंबई से पैदल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सेंधवा टोल प्लाजा के पास वो गश खाकर गिर गया। इसे आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र से ऑटो चालकों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। ऑटो चालकों के सामने लॉकडाउन में काम न होने की सबसे बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे ये ऑटो चालक मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे हैं। इस दौरान कई ऑटो चालक इंदौर में डेरा डाले हैं। इन ऑटो चालकों के मुताबिक महाराष्ट्र में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र में जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए सभी लोग अपने घर और गांव की तरफ वापस जा रहे हैं। कोरोना काल में गुजरात के बस संचालक यहां फंसे प्रदेश के श्रमिकों की मजबूरी का फायदा उठाने में लगे हैं। गुजरात में फंसे श्रमिकों को लेकर रोज कई बसें सीधी आ रही हैं। ये बस संचालक मजदूरों से मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। श्रमिकों का कहना है कि गुजरात सरकार उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे रही। श्रमिकों से ज्यादा किराया वसूलने की बात कलेक्टर भी स्वीकार कर रहा है। कोरोना काल में सिवनी जिला प्रशासन की बड़ी चूक सामने आई। प्रशासन ने जिला सर्विलांस टीम की जो सूची जारी की, उसमें 2 साल पहले ट्रांसफर हो चुके अधिकारी का नाम तक शामिल कर लिया गया। कसौर ब्लॉक में कोरोना का एक मामला मिलने के बाद प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया के लिए सर्विलांस टीम बनाई और इस टीम में घनसौर की पूर्व एसडीओपी भावना मरावी का नाम शामिल है। अधिकारी इस लापरवाही को मानवीय भूल बताकर पल्ला झाड़ने में लगे। वहीं बड़वानी से खबर आपको बता दें, यहां पर कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत हो गई। कोरोना के लक्षण मिलने के बाद अस्पताल में से भर्ती कराया गया था और हालत बिगड़ने के बाद इसे इंदौर के लिए रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों का अस्पताल पर आरोप है कि कोरोना के लक्षण मिलने के बाद भी प्राइवेट वार्ड में ही उसे भर्ती कर दिया गया था और यहां लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो गई। तो ये बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के संदिग्ध मरीज की मौत हुई है और इसके कोरोना के लक्षण सामने इसमें आए थे, जिसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया गया। हालत बिगड़ने के बाद इंदौर जब रेफर किया तो रास्ते में ही मरीज ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाए।